वन महोत्सव में विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया वृक्षारोपण। बोले, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत। बता दें कि गोरखपुर कैंपियरगंज प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 से 7 जुलाई तक आयोजित वन महोत्सव के अंतर्गत रविवार को गोरखपुर वन रेंज के कैंपियरगंज स्थित वीर बहादुर सिंह उपवन केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आम, नीम, खजूर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। विधायक ने कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी कराई जाएंगे। बिजली व्यवस्था को लेकर विधायक ने बताया कि पहले कैंपियरगंज क्षेत्र को फरेंदा महाराजगंज से विद्युत आपूर्ति मिलती थी, जबकि अब हरपुर स्थित बिजली केंद्र से क्षेत्र को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में वन क्षेत्राधिकारी सीपी तिवारी सहित चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल सिंह प्यारो, शमशेर सिंह, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज अश्वनी जायसवाल, डिप्टी रेंजर राहुल सिंह, फॉरेस्ट गार्ड आकाश कुमार, राजेश सिंह, राजेश चौबे, गणेश दत्त त्रिपाठी, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास सर, आज कहते हैं बहुत साल पहले जो है ये पार्क है, वहाँ वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, क्या कहना चाहिए? वीर बहादुर सिंह स्मृति उपवन में बड़े पैमाने पर वन महोत्सव के अवसर पर पूरे कैंपियरगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और ये निरंतर ये व्यवस्था चल रही है इस विधानसभा में। जहाँ जहाँ भूमि उपलब्ध हो रही है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर इस विधानसभा में चल रहा है। स्थानीय विभागीय वन विभाग के द्वारा पौधों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी और हम लोगों ने बहुत से, खासतौर से नीम, आम, पाकड़, पीपल और बरगद और जो लुप्त प्रजाति हो रही जैसे महुआ के वृक्ष, जो अब देखने को आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल रही, न मिले, मतलब आने वाली पीढ़ी को मिले, उसके लिए महुआ के वृक्षों का भी रोपण के लिए हम लोगों ने प्रयास कई जगहों पे किया है कि लोग, आने वाली पीढ़ी भी देखे कि हमारी प्रजातियां वृक्षों में कितनी हैं और इन प्रजातियों से जो वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि होनी है वो इस क्षेत्र के विकास में आगे कार्य हो। आप जान रहे हैं कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है पूरे विश्व में, दिन प्रतिदिन गर्मी अगर पड़ रही तो भयंकर गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ रही और बरसात जो आने वाली थी हमारे पास, जो मानसून का हमें उम्मीद थी कि अच्छी बरसात होगी, उसमें भी कमी आई है। इसके पीछे सिर्फ शुद्ध रूप से कारण है कि हमारा जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, उसे एक ही रास्ता है ठीक करने का और वो है वृक्षारोपण के माध्यम से। अगर देखा जाए आप द्वारा जो काफी विकास हुआ है, आज चाहे वन महोत्सव में वृक्षारोपण को लेकर, चाहे वो बिजली समस्याओं को, चाहे रोड समस्याओं को, इस पर क्या कहना है? अभी हमने 4 दिन पहले एक बैठक की थी बिजली विभाग की। हरपुर का हमारा सब स्टेशन बन करके तैयार हो गया है। अब कैंपियरगंज को उधार की बिजली मिलती थी फरेंदा से, हम महाराजगंज जनपद से बिजली पाते थे आज तक। देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए और 75 वर्ष बाद भी हम अभी भी दूसरे जिले से ले रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने 2017 में ही इस विद्युत उपकेंद्र का स्वीकृति दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत उपकेंद्र ये बना है। और इससे अभी नेशनल हाईवे वालों ने कुछ ढिलाई की है, तार नहीं डाल पाए हैं। 2-4 दिन के अंदर ये तार जैसे ही पड़ जाएगा, हमारा जो विद्युत आपूर्ति है कैंपियरगंज विधानसभा की, पूर्ण रूप से हमारी विद्युत आपूर्ति गोरखपुर जनपद से हो जाएगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। सर, जैसे पार्क में जब अभी तक स्थानीय लोगों को मांग है कि जो
पार्क है, खंडहर बन चुका है, इसको लेकर सुंदरीकरण की मांग इसके सुंदरीकरण के लिए हमने महाराज जी को भी दिया, उनका आदेश भी आया है और वन विभाग से इसका सुंदरीकरण होना है, क्योंकि भूमि वन विभाग की है। अगर यही किसी अन्य विभाग की होती तो हम उसको किसी बजट से कर सकते थे, लेकिन ये वन विभाग की शुद्ध रूप से भूमि है, तो इसमें वन विभाग में ही बजट करा करके इसको सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसमें कहीं दो राय, आपने देखा होगा बाउंड्री वॉल का कार्य अभी हमने कराया, वो पूर्ण हो गया। एक शौचालय जो बाजार में नहीं था, वन विभाग से हमने रिक्वेस्ट की और एक शौचालय बड़ा यहाँ इसी वन विहार के बगल में हमने खूब बड़ा शौचालय महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और विकलांग के लिए भी खास तौर से अलग एक शौचालय बनाने का काम किया, जिससे स्थानीय व्यापारी में के यहाँ जो आते हैं लोग, आम जनता आती है, उसको ये शौचालय सुलभता से उसको मिल सके और यहाँ की जनता में जो समस्या है उसको दूर कर सके। इसी क्रम में एक दो और हमने बनवाए अपने वाचनालय के पीछे, तमाम जगहों पर ये कार्य हो रहा है और शिवपुर चौराहे पर मछली गांव तमाम जगह ये कार्य हो रहा है। प्राइमरी विद्यालय तो बने ही हैं, इंटर कॉलेज जो निजी हैं उनमें भी जिला पंचायत के माध्यम से हाई क्वालिटी का टॉयलेट जो नवीन दर्जे का जो बनता है, उच्च कोटि का बनता है, उसको भी बनाने का काम हम लोगों ने लोहापुरवा में किया है। कभी आज जाकर के आप लोग भी देखें कि किस तरह से ग्रामीण अंचल में एक सुंदर सुलभता पहुंचाने के लिए, आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए एक बड़ा शौचालय हमने वहां भी बनाया है और बड़े बड़े विकास के कार्य, सड़कों में 600 करोड़ का काम प्रारंभ हो गया। अब मैं 2-3 दिन के अंदर जा रहा हूं, कुछ शहरी क्षेत्र में है, कुछ पीपीगंज में है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने बड़े बड़े विकास के कार्य इस क्षेत्र को मिल रहे हैं। और मैं मीडिया को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा कि समय समय पर आप लोग समस्याओं को बता करके हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि बड़े विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं।